नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। आज हम बात करेंगे टिटेनस का लिए टीका। टिटेनस जो बीमारी होता है, हम ये बातचीत हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी हर वैक्सीन के ऊपर काफी ये हो गया है। मतलब एंटी वैक्सीन मूवमेंट जो है, वो कोई भी चीज प्रो वैक्सीन भी ठीक नहीं है, एंटी वैक्सीन भी ठीक नहीं है। हर बीमारी अलग होता है, हर वैक्सीन अलग होता है। तो क्योंकि मैं कई बार देखा, कुछ बोलते हैं खड़े होके कि हमने अपने बच्चे को कोई नहीं दिया। ठीक है, नहीं दिया, जरूरी नहीं है। अभी आप हेलमेट पहन के नहीं जाते हैं, हजारों लोग बिगर हेलमेट के नहीं जाते हैं, थोड़ी एक्सीडेंट होता है। पर जब होता है तो फिर फेटल इंजरी हो सकता है। तो टिटेनस का इस टाइप का है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि देखिए, हेलमेट आप कार के अंदर भी बैठो, घर के अंदर बैठ के हेलमेट पहनो, जो कि रिस्क बिल्कुल नहीं है। या आप लाइफ जैकेट पहनो रेगिस्तान में, आप लाइफ जैकेट वहीं पहनोगे जहाँ पे आप नाव में जाओगे, जहाँ उतल पुतल है। तो वैसा अभी क्या हो रहा है, वैक्सीन इतना अनाधुन प्रमोट हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा दोनों तरफ ऐसा है। प्रो वैक्सर्स तो हर चीज के लिए जिस बीमारी का आपको बिल्कुल हल्का है, आदमी को थोड़ा हल्का है, अपने आप ठीक हो जाता है, उसके लिए भी वैक्सीन प्रमोट कर रहे हैं 100%। जैसे लाइफ जैकेट आप रेगिस्तान में भी पहना रहे हो। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, जो असली बीमारियां होते हैं, जिसके अच्छे वैक्सीन है, इसमें भी लोगों का विश्वास चला जा रहा है। आम आदमी नहीं समझ पाता है, आम इंसान की कौन सा बीमारी क्या है। टिटेनस एक ऐसा बीमारी है कि जो कि टॉक्सिन जो होता है, टिटेनो स्पाज्मिन होता है जो, ठीक, उससे होता है। उसका बैक्टीरिया होता है, स्पोर्स होते हैं, पर उसके जो टॉक्सिन निकलते हैं इतना पावरफुल है वो, कि बहुत ही कम डोज से वो टिटेनस कर सकता है। और टिटेनस का जो डेथ रेट है, करीब 40% है, 30% है। और अगर बच्चों में हो जाए, न्यूबॉर्न को टिटेनस हो जाए, तो उसका नियर टिटेनस नियोनेटरम कहते हैं उसको, वो 100% समझ लो, 80% मोर्टेलिटी है नवजात शिशु को टिटेनस। और हमारे जहाँ अनहाइजीनिक कंडीशन है, आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि हमारे यहाँ जो रिमोट हॉस्पिटल्स में करीब 50% से ज़्यादा अस्पताल के इन्फेक्शन कंट्रोल ठीक नहीं है, अनहाइजीनिक है। और आपको विलेज में काफ़ी कुछ ये कंटेमिनेशन के चांसेस रहते हैं। गोबर वोबर में काफ़ी टिटेनस स्पोर्स होते हैं, और कई जगह गोबर, गांव में अभी शायद नहीं है वो, गोबर से लेप करते थे, ये करते थे, तो वो एनवायरनमेंट में टिटेनस स्पोर्स बहुत होते हैं। और डिलीवरी रिमोट एरिया में कई बार घर में होते थे, दाई वगैरह करते थे उसके, ब्लेड वगैरह काटने के लिए, अम्बिलाइकल कॉर्ड, उससे टिटेनस के नियोनेट्रम बहुत ज़्यादा होता था। तो इसीलिए प्रोग्राम चालू किया है कि मदर्स को, गर्भवती महिला को 3 महीने के बाद, 5-6 महीने में टिटेनस टॉक्सॉइड टॉक्सॉइड देते हैं। वो क्या, टॉक्सिन को ये कर दिया, उसका डीनेचर कर दिया, जिससे कि उससे पर एंटीबॉडीज रेडी रहेंगे। टिटेनस टॉक्साइड आप इंजेक्ट करते हो, एंटीबॉडीज बन जाते हैं, तो टिटेनस जो टॉक्सिन होता है, टिटेनोस्पाज्मिन, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और अच्छा इफेक्टिव वैक्सीन है, और 5 साल में, 10 साल में एक बार लेने से भी चलेगा इनिशियल, इसके बाद। और काफ़ी इफेक्टिव है ये। और किल्ड रहता है, टॉक्सर रहता है, तो इसका ऐसा कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं रहता है जैसे हम अभी डरते हैं ना, क्योंकि ये जीन थेरेपी है, वैसा कुछ नहीं है। इसीलिए जो कन्वेंशनल वैक्सीन है काफ़ी है। और खुदा ना खासकर अगर कहीं भी हो सकता है, टिटेनस स्पोर्स जो होते हैं बहुत ही ये रहते हैं, एनारोबिक रहते हैं, और हर जगह रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, हमारे मैन्योर में रहते हैं, घोड़े के लीद में रहते हैं, गोबर में रहते हैं, जमीन में रहते हैं, अपने इंटेस्टाइन में भी रहते हैं। एक बात यह है। और कईयों को मैंने सुना है कि अभी तो टिटेनस आपका स्पोर्ट चला गया तो एंटीबॉडी बन गया, नहीं। टिटेनस एक ऐसी बीमारी है कि अगर आप, कई बार मैं कहा कि मृत्यु दर काफ़ी हाई है, 40% है, पर 60% लोग सरवाइव भी करते हैं। अभी आप सोचेंगे कि ये तो नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है, अभी तो उसके पास अभी टिटेनस टॉक्साइड या वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं। टिटेनस एक एक्सेप्शन है, कि टिटेनस होने के बाद भी आपको टिटेनस टॉक्साइड लेना है। इसका वजह यह है कि जो मैंने कहा था, ये टॉक्सिन बहुत ही पोटेंट रहता है।
टिटेनोस्पाज में इतना पोटेंट रहता है कि इसका जो डिजीज कॉजिंग होता है, जो आपको मालूम है स्पैजम मैजम होता है, धनुष कंटक, इतना इतना कम मात्रा में उसका लेवल होने से भी वो बीमारी कर देता है, टिटेनस कर देता है। पर वो इतना कम रहता है कि वो एंटीबॉडी को स्टिमुलेट नहीं करता है, तो उससे बॉडी में एंटीबॉडी, मतलब आप समझ लो कितना कम थ्रेशोल्ड में काम कर लेता है ये। पता भी नहीं चलता बॉडी को कि चोर आ गया है, दुश्मन आ गया है और बीमारी करता है। ये बिल्कुल उस टाइप का इंसर्जेंट जैसा है। तो इसीलिए टिटेनस रिकवरी के बाद भी जो पेशेंट रिकवर्ड पेशेंट रहता, उसके बॉडी में एंटीबॉडी लेवल टाइटर बराबर नहीं रहता। तो इसीलिए टिटेनस से रिकवरी के बाद डिस्चार्ज के पहले उसको फिर से टिटेनस वैक्सीन देना है, टॉक्साइड जिसको कहते हैं, टिटेनस टीटी, टिटेनस टॉक्स। तो मैं सोचा ये बता दे, कई डॉक्टर्स को भी शायद मालूम नहीं होगा कि क्यों देते हैं टिटेनस। और जैसे मैंने कहा, आप 1,000 लोग नहीं लेंगे टिटेनस, कुछ नहीं होगा। 1,000 लोग बिगर हेलमेट के रोज घूमते हैं, कुछ नहीं होता। पर जब है आपके पास हेलमेट तो आपको हेड इंजरी बच सकता है। तो ये टिटेनस क्योंकि सीरियस बीमारी है, इसीलिए हम कहते हैं हल्के बीमारी के लिए इतने वैक्सीन प्रमोट हो रहे हैं, छोटे मोटे के लिए कि इतना ज्यादा होने से असली क्या है नकली क्या है समझ में नहीं आता कुछ है। और अभी ऐसे कुछ लोग हैं जो हवा में बात करते हैं, मैंने देखे, बाकी उनके काफी फॉलोइंग है, काफी बड़ा बड़ा हवा में बात करते हैं, टिटेनस होने से भी, रेबीज होने से भी लेने की जरूरत नहीं। अरे रेबीज में भी 100 कुत्ता काटेगा कुछ नहीं होगा, पर जब एक होता है 100% मोर्टालिटी है, हमको वो देखना है। 99 को कुछ नहीं हुआ वो कुछ प्रूव नहीं करता है, पर एक, और जब है बच्चा, और ऐसा भी नहीं है कि वैक्सीन लिया तो 100% गारंटी, उसमें वैक्सीन फेलियर भी है, सब चीज में है। तो इसलिए हम कहते हैं इसमें कुछ 100% कोई चीज नहीं है। पर जहाँ पे कुछ है तो हम काफी हद तक अपना रिस्क को कम कर सकते हैं। तो हमको ये बताना था, आपको कुछ फीडबैक देना आप दे सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन करना कर सकते हैं, आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार